सोर्सेस, ठीक है भाई, फूड क्या है और सोर्सेस क्या है। सोर्स मतलब स्रोत क्या है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता। तो आपको पता है भोजन दो जगहों से प्राप्त होता है, एक एनिमल के द्वारा प्राप्त होता है और एक प्राप्त होता है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स के द्वारा, एनिमल के द्वारा। अब एनिमल से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, ये नॉर्मल एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से हमको क्या मिलता है, लीव्स मिलती है, फ्लावर मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते। तो हम लिविंग हैं, तो लिविंग क्या होते हैं, जो रिस्पिरेशन करते हैं, एडॉप्टेशन करते हैं, मतलब सारी चीजें है ना। नॉन लिविंग जिनमें ग्रोथ नहीं होती, जो मूवमेंट नहीं करते, वो नॉन लिविंग है। अब लिविंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफी, एक होता है हेक्टोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी मतलब जो अपने आप भोजन बनाता है, वो ऑटोट्रॉफी है। जैसे हमारे प्लांट हैं, तो प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफी है, ठीक है। हेक्टोट्रॉफी क्या है, जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेक्टोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी जो अपने आप भोजन बनाते हैं, हेक्टोट्रॉफी जो उन पर डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट है, तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। कैसे, तो प्लांट को नीड किसकी होती है भाई, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, ये तो प्लांट को चाहिए। लेकिन भोजन कैसे बनाते हैं, जब प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और उस बने हुए भोजन को हम लोग खाते हैं, तो हम हो गए हेक्टोट्रॉफी, ठीक है। एक बात याद रखना, आपका एक यूग्लिना माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है, छोटा सा यूग्लिना है, वो ना प्लांट होता है ना एनिमल, क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, तो यूग्लिना भी अपना भोजन बनाता है। तो बताओ, एनिमल अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं बनाता, लेकिन यूग्लिना बनाता है। तो एक जीव होकर भी वो अपना भोजन बना लेता, तो यूग्लिना ही एक ऐसा माइक्रोबैक्टीरिया है जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो प्लांट हो गए ऑटोट्रॉफी, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं और हम लोग उन पर डिपेंड होते हैं। तो सोर्स ऑफ फूड, तो भोजन के सोर्स क्या है, एक तो प्लांट है और दूसरा एनिमल है। प्लांट से हमको सीड भाई बिया खाने को मिलते हैं, जैसे मूंगफली सीड्स हैं, ठीक है, तुम्हारे कोकोनट सीड्स हैं, भाई ये सब सीड्स हैं, ठीक है। लीव्स की बात ले लें तो आपने कैबेज ये सब लीव्स देखा है, ठीक है। अगर हम फ्लावर की बात कर लें तो आपने फूल गोभी का नाम सुना है, ठीक है। अगर हम फ्रूट की बात कर लें तो मैंगो, एप्पल जैसा फ्रूट ही तो है, तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से हमको क्या मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, और क्या मिलता है, एग मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मिल्क वाले आइटम क्या है, तो पनीर, घी, कर्ड, दही है ना, मिठाइयाँ, ये सब मिल्क से बनती हैं, और मीट और एग है। तो भोजन के दो ही सोर्स हैं मेन, एक एनिमल और एक फूड। अब बात आ जाती है कि भोजन हमें क्यों जरूरी है, वाई इम्पोर्टेंट, मतलब हमें क्यों इम्पोर्टेंट है भोजन, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों। तो हमें पता है कि बिना भोजन के हमें एनर्जी मिलेगी, तो हमें एनर्जी पाना है, एनर्जी की। अब एनर्जी क्यों हमें चाहिए, क्योंकि हमें ग्रोथ करना है, हमें मूवमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमको किससे मिलेगा, भोजन से मिलेगा। किस भोजन से मिलेगा, तो याद रखना बैलेंस डाइट भोजन से हमें मिलेगा। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, तो ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सारी चीजें हों, वो बैलेंस डाइट भोजन कहलाता है। और कब हो, एक फिक्स रेशियो में हो भाई, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, भाई भोजन हमें किस लिए चाहिए, एनर्जी के लिए। क्यों एनर्जी चाहिए, ताकि हम एनर्जेटिक बने। भाई हम कोई भी वर्क करते हैं, मूवमेंट करते हैं, या बॉडी में कोई भी मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें किससे मिलेगा, भोजन से मिलेगा। किस भोजन से मिलेगा, बैलेंस डाइट भोजन से मिलेगा, जिसमें विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, ठीक है। कितने टाइप के फूड्स होते हैं, तो आपने फूड को टाइप्स देखे, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, वो फूड जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जिससे हमको तुरंत एनर्जी मिलती है, जैसे शुगर केन है, ग्लूकोज है, ठीक है, आपके राइस है, इनसे हमको एनर्जी तुरंत मिलती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है फैट, तो एनर्जी गिविंग फूड में फैट भी आता है, लेकिन इससे देर में एनर्जी मिलती है और देर तक मिलती है, ज्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलती है। जैसे आप फैट में क्या आ जाता है, तो आपका घी है, ठीक है,
बटर है, जितने भी ऑयल सीड है सब फैट में आते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, ठीक है। तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, एनर्जी। फिर आ जाता है बात प्रोटीन, है भाई, जो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड वो होते हैं जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन, अब प्रोटीन गिविंग फूड कौन कौन से हैं, तो आपकी जितनी भी पल्सेस हैं, दाल है, ठीक है, मीट है, ठीक है, इन सबसे हमको प्रोटीन मिलता है। और उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्टिव फूड, आपके वेजिटेबल, आपके फ्रूट्स, ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। और याद रखना प्रोटेक्टिव फूड में वाटर को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वाटर से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है और वाटर की हमें जरूरत होती। एक बात याद रखना, वाटर से कोई भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, बात समझ में आई? वाटर से एनर्जी हमें नहीं मिलती, लेकिन वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3 टाइप के फूड समझ गए, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और प्रोटीन फूड, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड, समझ गए? हाँ, बैलेंस डाइट, फूड जंक्स क्या या जंक्स फूड किसे कहते हैं, ऐसा फूड जो हमारे लिए या हम डाइजेस्ट जिसे नहीं कर पाते हैं, वो जंक्स फूड जिसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ज़्यादा होता है, आवश्यकता से ज़्यादा होता है, तो वो कहलाता है जंक्स फूड या फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं। फास्ट फूड अलग है, याद रखना, जैसे आपके नट्स हैं, ये सब आते हैं फास्ट फूड में, ठीक है, सूखे मेवे भी ये सब आ जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब आपकी बात आ जाती है कि भोजन की जरूरत क्यों होती है। भाई पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस आपको, तो भोजन की हमें जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें ग्रोथ करना है, हमें मूवमेंट करना है, हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, मूवमेंट करेगी और एनर्जी चाहिए हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। एनर्जी, भाई हमको डेवलप करना, भाई हम इतने बड़े हैं, धीरे धीरे हम ग्रोथ करेंगे, तो वो ग्रोथ जो करेंगे उसके लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें किससे मिलेगी, भोजन से मिलेगी। तो यहाँ तक कोई बात नहीं, वैरायटी मतलब बैरियर है। तो आपने देखा है दिन में 24 घंटे मतलब टोटल 24 आवर होते हैं, 24 आवर में हम 12 आवर तक तो भोजन करते ही। भाई सुबह की टाइमिंग, मॉर्निंग टाइम में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, दिन की टाइम हम डिनर करते हैं, कि रात को डिनर करते हैं, लंच दिन में करते हैं और रात को करते हैं डिनर। लेकिन मेन वाली क्या होता है, जब हम कंटिन्यू एक ही टाइम पे जो फूड करते हैं, भोजन करते हैं, वो कहलाता है मील कहलाता है, जिसे बोलते हैं दिन का भोजन, ठीक है। तो ऐसा भोजन मतलब कंटिन्यू एक टाइम पीरियड पर हम लेते रहते हैं, वो मील कहलाता है, ठीक है। तो सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच और शाम में डिनर होता है, और पर डे हमको 1 ग्लास मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। मिल्क में आयरन और एसिड नहीं पाया जाता है, बाकी सब चीज पाई जाती है। हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और पोटेशियम की जरूरत होती है, कि फास्फोरस की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, याद रखना, ठीक है। और हमारी मसल्स को मजबूत करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो मिल्क एक ऐसा है जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो भोजन क्यों इंपॉर्टेंट आप समझ गए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए खुद को, है ना, एनर्जी पाने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक एनिमल से प्राप्त होता है और दूसरा फूड मतलब पेड़ों से प्राप्त होता है, प्लांट से। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाता है कि वैरायटी ऑफ फूड आइटम। तो कितने टाइप के फूड आइटम होते हैं, तो बहुत से फूड आइटम हैं भाई, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटीन या विटामिन युक्त फूड, है ना, जंक फूड, ये सारे फूड के ही तो रूप हैं। हाँ, भारत में कहाँ कहाँ पर किस टाइप के भोजन चलते हैं, जैसे कहीं छोला चावल चलता है, कहीं लिट्टी चोखा चलता है। तो हर स्टेट, क्योंकि भारत कैसा देश है, यूनाइटेड है ना भाई, एक यूनियन देश है, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट अपने अपने, हर स्टेट का अपना धर्म, अपना मजहब। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपने देखा भोजन 2 जगहों से प्राप्त होता है, एक प्लांट से और एक एनिमल से। बात आ जाती है पार्ट्स ऑफ प्लांट। भाई प्लांट क्या है, तो प्लांट एक फिक्स पोजीशन में रहता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। प्लांट और प्लांट ऑटोट्रॉफी कहलाते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और हम प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। अब भोजन वो कब बनाते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो भोजन बनाते हैं। उनको कौन सी गैस चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 कहते
ऑक्सीजन के बारे में 2-3 बात समझ लो। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु गैस है ना भाई, बिना ऑक्सीजन के हम रह सकते हैं? नो सर। अब हम ब्रीथिंग किसके द्वारा करते हैं? लंग्स के द्वारा करते हैं। दूसरी चीज समझ लो, ऑक्सीजन जलने में भी सहायक गैस है। यस सर। ठीक है, हाँ। और अब पानी में जो जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन किसके द्वारा लेते हैं? तो गिल्स के द्वारा लेते हैं। फिश में गिल्स पाई जाती है, फ्रॉग स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा लेता है ना। ये चीजें आपको पता है। बात आ जाती है सोर्स ऑफ फूड आइटम। तो प्लांट में बात करें तो रूट के ऊपर स्टेम, स्टेम के ऊपर ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, बट ये सारे प्लांट्स के पार्ट हैं। तो हर चीज से हमको मिलता है क्या? फूड मिलता है। जैसे हम रूट की बात करें तो आपके रूट आइटम में कैरेट आ जाता है, रेडिश आ जाता है, ये क्या है? रूट आइटम है। ठीक है, पोटैटो याद रखना स्टेम है। हाँ, ये तुम्हारे स्टेम है। तो रूट के रूप में तो हमको एनर्जी मिली भाई, फूड मिला नहीं मिला भाई। जो भोजन प्लांट बनाते हैं तो कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, इसमें ये रूट में भोजन को स्टोर करते हैं। दूसरा तुम्हारा आ जाता है स्टेम में आ जाओ तो आपके पोटैटो है, आपके जिंजर है, इन सब हाँ इनके गार्लिक है। तो अब तो ठंडक शुरू है, अभी आप देखना पालक, सोयाबीन, ठीक है, ये सब क्या है? कैबेज, ये सब क्या है? पत्तियां ही तो, लीफ ही तो है। इनसे हमको भोजन मिलता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या रहता है भाई? रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया। फ्रूट में आ जाओ, फ्रूट तो आप जानते हैं। फ्लावर में ले लो तो आप फ्लावर में कौन सा आता है? ब्रोकली, इनके द्वारा हमको फ्लावर के रूप में एनर्जी मिलती। तो मतलब प्लांट और एनिमल में हमें प्लांट से रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट हर पार्ट से हमको एनर्जी या फूड मिलता है। और दूसरे नंबर पर एनिमल की बात करें तो एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है। मिल्क वाले एनिमल कौन से? जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, कैमल है, ये मिल्क मिल गया। अब मीट की बात करें तो तुम्हारा कैमल का मीट भी लोग खाते हैं, ठीक है, सिर्फ भेड़ का भी मीट खाते हैं। तो ये तो मीट वाले हो गए। एग की बात करें तो जैसे हैन, मुर्गी का एग है ना। तो इस रूप में भोजन के रूप में हम स्टोर करते हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ, ठीक है, जैसे हार्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, ओमनिवोरस क्या है, ठीक है। तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफी है, अपना भोजन खुद बनाता है। किसकी उपस्थिति में? तो प्लांट में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। प्लांट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और हमारे ब्लड का रंग रेड है, हीमोग्लोबिन। और किस एलिमेंट पाया जाता है? तो आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफी, ठीक है। या हम उन्हें बोल सकते हैं प्रोड्यूसर। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और जो उन प्रोड्यूसर पे डिपेंड हार्बीवोरस एनिमल, हार्बीवोरस को हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी जीव। ऐसे जीव जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है, या प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हार्बीवोरस कहते हैं। जैसे काऊ, गोट, बफेलो, ठीक है, ये सब कैसे जीव हैं? आपके बटरफ्लाई, ये सब आपके जीव कैसे हैं? हार्बीवोरस हैं। और जो हार्बीवोरस जीवों पर डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस, मतलब जो प्लस ईट मांस खाते हैं, जो मांस पे डिपेंड रहते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जीव। जैसे आपका लायन, टाइगर, ये आपके कार्निवोरस कहलाते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, ऐसा जीव जो प्लांट भी खाता हो, एनिमल खाता हो, वो कहलाते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस को हिंदी में बोलते हैं